हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। तो उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए मैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 प्री बोर्ड परीक्षा 2026 इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं, जो बहुत ही वायरल पेपर है। ये पेपर आप सब लोग देख लीजिए बच्चों, आप सबके स्कूलों में यही पेपर पूछा जाएगा और हर एक सेंटर की बात करें यही पेपर पूछा जा रहा है। तो बाकी जितने बच्चे अभी पेपर इंग्लिश का नहीं हुआ उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए बच्चों हम देखते हैं फटाफट इनके सारे क्वेश्चन को। बच्चों देखिए पेपर कोड 316 BBJ है। ये देखिए इंग्लिश का पेपर है बच्चों। रोल नंबर नेम यहाँ लिखना है। टाइमिंग आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग रहता है। बच्चों हम बात करें ये जो पेपर है 4 खंडों में विभाजित है। इसके जो सेशन है बच्चों आपके 4 हैं, A B C और D। 4 खंडों में ये पेपर आपका विभाजित है। अब आपको बच्चों बात करें पहला खंड रीडिंग करना है बच्चों। आपको लिखा है ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक, इसके आपको ये पैसेज है बच्चों, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके आपको आंसर देना है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे के पेज में हम इसको दिखा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हो गया आपका स्क्रीनशॉट। आगे देखिए बच्चों। चलिए भैया ये हो गया। हाँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आंसर को हम दिखा रहे हैं, इसको आंसर को कहाँ आपको क्या क्या लिखना है बच्चों। ठीक है, ये देख लीजिए फटाफट बच्चों, इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिए। यही क्वेश्चन आपके पेपर बच्चों पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके 5 प्रश्न हैं, वो A B C D E। तो 5 प्रश्न है बच्चों। यहाँ से आपको पूरे पूरे 3 3 6 3 9 3 12 3 15 ये 15 नंबर आप बच्चों इसी पेपर से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा सेशन वी। ठीक है बच्चों, आपका वी कह रहा है, ध्यान से देखिए। लिखा है राइट एन आर्टिकल एन वन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक से इन अबाउट 150 वर्ड्स, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? यहाँ आप देख सकते हैं आर्टिकल कह रहा है किस पे? आई लव माई इंडिया आपको लिखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछता है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 10 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, नंबर मिलेगा आपका। आइए बच्चों तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर आपका लिखा है बच्चों, देखिए राइट ए लेटर टू योर कॉन्सेंट। ठीक है, तो ये आपको लिखना है बच्चों। अथवा एक और आपका लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। कॉलेज से लिखना है बच्चों। यहाँ से आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे बच्चों? 10 नंबर के बनेंगे। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो राइटिंग था, लेटर था, लिखना है बच्चों, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका सेशन तीसरा। तीसरे में आपका बच्चों कह रहा है ग्रामर लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? ग्रामर पोर्शन है। तो इस ग्रामर पोर्शन में आपका यानी इसमें देखिए लिखा है ओपन द आंसर द ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक, 5 × 2 यानी 5 क्वेश्चन करने हैं। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर के? 2 नंबर के। आपको यहाँ से 10 नंबर बच्चों बन जाएगा। ठीक है, अब आप ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। आप सारे क्वेश्चन फटाफट नोट करते चलिए और यही सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। ठीक है, कोशिश ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूटे ना बच्चों। ठीक, ये 4 का पहला हो गया आपका। फिर उसके बाद ये बी नंबर है आपका। क्या है बच्चों? बी नंबर। बी आपसे है और सी है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए ताकि आप लोग को तैयारी करने में कोई बच्चों दिक्कतें ना हो। ठीक है बच्चों, आप लोग इसके सारे क्वेश्चन का हल चाहिए, इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप सब लोग कमेंट कीजिए। मैं नेक्स्ट अगली क्लास में इसके सारे क्वेश्चन का हल लेकर के आऊँगा। ठीक है बच्चों, चलिए पांचवा। अब देखिए ये पांचवा क्वेश्चन आपसे कह रहा है चेंजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसका आपको क्या करना है बच्चों? इनडायरेक्ट करना है। ठीक है, क्लब लिखा है बच्चों आपका
देखिए ये पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न आपको करना है इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद दूसरा आपका इसमें लिखा है लॉन्ग लाइव आवर लेडर दे सेड। ठीक है, ये आपका लिखना है बच्चों। चलिए ये हो गया आपका। देखिए भैया, ये उसके बाद फिर आपका अगला जो बनता है ये, देखिए भाई, फिर बी नंबर आपका ये प्रश्न कह रहा है कि ठीक है, डायरेक्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं सी वांट डू सी वेंट देयर द सी हियर सिस्टर, ये आपको करना है। ठीक है, और सी नंबर भी बच्चों है आपका। यहाँ आपका ये जो चेंजिंग करना है ये आपको लिख दिया गया बच्चों। ठीक है, इसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए लिखा है ना इनटू पैसिव डिग्री, ये आपको लिखा है। फिर आपका ये डी नंबर बच्चों लिखा है और ई नंबर लिखा है। ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न। अब बच्चों हम छठवां प्रश्न देखेंगे। देखिए फटाफट बच्चों सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। देखिए छठा क्वेश्चन आपको ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, भारत एक महान देश है। भारत एक क्या बच्चों महान देश है, याद रखना। ट्रांसलेशन द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में इसको क्या करना है बच्चों, ट्रांसलेशन करना है। लिखा है भारत एक महान देश है, इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है। इस देश का कीड़ा भी रेशम पैदा करता है। यहाँ के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग गांव में रहते हैं। देश की उन्नति गांव की उन्नति पर निर्भर करती है। देश की उन्नति गांव के आ, की उन्नति पर निर्भर करती है। अब देश के अधिकांश अब देश के अधिकांश गांव आत्मनिर्भर हो गए हैं। क्या हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं। शिक्षा स्वच्छता तथा यातायात के साधन सुलभ हो गए हैं। छोटे बच्चों को अपने गांव की अच्छी शिक्षा मिल रही है। यहाँ की हवा भी शुद्ध है। यहाँ की हवा भी क्या है, शुद्ध है। खेतों की हरियाली लोगों की को काफी आकर्षित करती है। तमाम लेखकों ने अपने लेखक में ग्राम्य जीवन की बड़ी सराहना की है। ग्राम में कह रहे हैं कि तमाम लेखकों ने अपने लेखन में ग्राम्य जीवन की बड़ी क्या की है, सराहना की है। इसका आपको देना है बच्चों, इंग्लिश में अनुवाद करना है। ठीक भैया, चलिए सेशन बी देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे, सेशन बी। अब बच्चों सेशन डी आपको कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू अबाउट 40 वर्ड से ईच, यानी आपको 40 शब्दों में इसको क्या करना है बच्चों, आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, आपको लिखा है ये देखिए, पहले ए में आपको दो प्रश्न है, सिर्फ इनमें से एक करना है। बी में भी आपके दो प्रश्न है, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका आठवां प्रश्न कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड से, यानी 80 शब्दों में इसको क्या करना है बच्चों, आंसर देना है। सिर्फ किसने में, ए और बी दो सब प्रश्न हैं, दोनों में सिर्फ एक का आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। फिर बात करें नौवा नंबर। नौवा नंबर, रीड द फॉलोइंग इन ट्रिक्स केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन द फॉलो। इसके आपको ये रीड करना है, पैसेज है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। आप इसके आंसर देना है। 3 क्वेश्चन हैं, दो दो नंबर के हैं बच्चों। ये आपका पैसेज है। ठीक, इसको आप पढ़ करके इसके आंसर को आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपको बच्चों ये लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इसमें आपको सिर्फ एक ही लिखना है बच्चों। कितने नंबर आपको यहाँ से बनेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से प्राप्त होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। 11 नंबर आपको कह रहा है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में इसके भी आंसर लिखना है। दो प्रश्न हैं, दो में से एक लिखना है। बी में भी आपके हैं दो क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपको 8 नंबर बन जाएंगे। लास्ट 12वां क्वेश्चन जो आपका बन रहा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, यानी 80 शब्दों में इसके लिखना है। सिर्फ एक क्वेश्चन लिखना है बच्चों। ठीक, एक और दो क्वेश्चन दिया है, ये लिखना है।
तो इस तरीके से बच्चों आपको मैंने इंग्लिश का पेपर बताया जो आप सब लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और देख कर जाना ताकि आपके पेपर में कोई दिक्कतें ना हो बच्चों। ठीक है, चलिए बस अ, तो मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को, और तैयारी अपनी अच्छी से कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।